आपके पास एक स्टेशनरी शॉप निकालने की अपॉर्चुनिटी है। ये मेडिकल स्टोर है और आपके पास दो लोकेशन है। एक लोकेशन है, एक स्कूल है या कॉलेज है, और दूसरा लोकेशन है, एक हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर कहाँ निकालोगे? ऑब्वियसली हॉस्पिटल के बाहर निकालोगे। स्टेशनरी शॉप कहाँ निकालोगे? ऑब्वियसली स्कूल या कॉलेज के बाहर निकालोगे। ये सिंपल लॉजिक है ना। तो वैसे ही ट्रेडिंग में नथिंग बट एक लॉजिक होता है, जो आपको, अगर आप ये सिस्टम में, ये टेक्निक में 30 ट्रेड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 विनर दे सकता है मिनिमम। फॉर रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1, दैट इज नथिंग बट ट्रेडिंग सिस्टम। 15 से 18 विनर आएंगे और 12 से 15 लूजर आएंगे, बट पैसा तो ज्यादा बनेगा ना, क्योंकि अगर आपका 15 विनर भी आ गया और 200 रुपए का आपका विनर है और 15 लूजर भी आ गया, 15 विनर मिनिमम पकड़ा ना मैंने, तो 15 लूजर आएगा, तो भी आपका 1500 रुपये बन ही रहा है 10,000 रुपये पे 30 ट्रेड के बाद। तो पहले तो आपको यह समझना है कि आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए कोई 10 to 1 का रिवॉर्ड रिस्क की जरूरत नहीं होती है, और ना ही आपको 90% एक्यूरेसी की जरूरत होती है। जो दुनिया के टॉप ट्रेडर्स है ना, वो भी 70% विनिंग रेट के साथ ही ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम 70-75। और उनका रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 3 to 1 ही होता है जनरली। बस ये यूट्यूब पे और फेसबुक पे और एडवर्टाइज में और टेलीग्राम पे बोलते रहते कि श्योर शॉट, 99%, 100% नो लॉस स्ट्रेटर्जी, 10 to 1 का रिवॉर्ड रेशियो, और लॉस करवाते, है ना। तो ये सबके पीछे मत पड़ो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप, ट्रेडिंग बिजनेस में इतनी ताकत है कि आप अगर एक लॉजिकली सोचोगे, सिंपल सिस्टम के साथ अच्छे से ट्रेडिंग करोगे, तो बहुत इजीली आप बहुत अच्छा इनकम सोर्स बना पाओगे। बस एक्सपेक्टेशन खराब अगर हो गई हमारी, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। एक्सपेक्टेशन खराब की जाती है। रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 का मतलब, जैसे मैंने पहले बताया था, कि आपने 320 पे बाय किया महेश जी, 310 का स्टॉप लॉस लगाया, 340 का टारगेट लगाया, तो रिस्क कितना हो गया? 10 रुपया। रिवॉर्ड कितना हो गया? 20 रुपया। तो रिवॉर्ड रिस्क क्या हो गया? 2 to 1। क्लियर है? अगर आप 10 रुपया रिस्क कर रहे हो 20 रुपया कमाने के लिए, तो रिवॉर्ड टू रिस्क कितना हो गया? रिवॉर्ड इज 20 रुपया, रिस्क इज 10 रुपया, तो रिवॉर्ड टू रिस्क कितना हो गया? 2 to 1। क्लियर है महेश जी? लेट मी नो अगर कोई डाउट है। अगर मैंने इसको, अगर मैंने इसे 350 कर दिया तो क्या होगा? रिवॉर्ड टू रिस्क 3 to 1। 10 रुपया रिस्क कर रहा हूं 30 रुपया कमाने के लिए। बराबर है? तो रिवॉर्ड रिस्क इसका मतलब रिवॉर्ड डिवाइड बाय रिस्क। अभी मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट। ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको समझे कि ट्रेडिंग में पैसा कमाना एक्चुअल में कितना आसान है। एक्चुअल में कितना आसान है। बट हम पैसा नहीं कमाते या हम लॉसेस करते हैं,
उसके पीछे का जो रीजन है, वो रीजन ये है कि हम गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। हमें कोई बोलता है, बड़ी लालच देता है, हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं पैसे के साथ, इसके लिए लॉस होता है। अदरवाइज ट्रेडिंग में लॉस होने जैसा, मेरे हिसाब से, इट शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट शुड बी वेरी इजी। और मैं बस एक बार आपको ये दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई पर तू प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो क्या, ये मेरा अकाउंट है नीलेश सामंत, और ये अभी अप्रैल से मैं यहाँ पे आया, एक्चुअली मई से जून से ही आया। पहले मैं एम स्टॉक पे ट्रेड कर रहा था, और मैं एफएनओ में ट्रेड करता हूँ। ये बहुत छोटे अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा लगभग पूरा दिन स्टूडेंट्स के साथ जाता है। लगभग सुबह से लेके सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ, स्टूडेंट के साथ बात करते रहता हूँ। कोई कॉल नहीं, टिप्स नहीं। तो ये छोटे कैपिटल पे ये साल का रिटर्न है। ओके। और ये मेरा आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। तो आप एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर से बात कर रहे हो, ये भी मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। नाउ मैं आपको एक प्रूव करना चाहता हूं कि ट्रेडिंग इतना मुश्किल है ही नहीं। ऐसे आप एज्यूम करो कि आप 100 ट्रेड लेने वाले हो रैंडम ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में, और आपको चार्ट पता नहीं, कैंडल पता नहीं, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी नहीं पता। आपने एक रूल बनाया, आपने एक रूल बनाया कि कोई भी शेयर अगर 200 रुपए पे आया, ठीक है गणेश जी, कोई भी शेयर 200 रुपए पे आया, तो मैं 10 रुपए का टारगेट रखूंगा, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा, और भाई आंख बंद करके बाय करूंगा। मुझे पता ही नहीं चार्ट क्या है, कैंडल क्या है, टाइम फ्रेम क्या, कुछ नहीं पता। पर मैं 100 बार ट्रेड लूंगा। मुझे बताओ कि मैथमेटिक्स के हिसाब से कितना विनर लगेगा, कितना लूजर लगेगा, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? महेश जी, गणेश जी, सतीश जी, रितेश जी, शैलेश जी। इट्स लाइक अ टॉस ना, हम टॉस कर रहे हो। कुमार जी, 50-50, करेक्ट, 50-50। सिंपल टॉस है ना, राइट? परफेक्ट। अभी आपने क्या किया, आपने इसको कर दिया 220। अभी क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया डबल, इससे ये डिस्टेंस डबल हो गया। तो इसका मतलब तराजू होता है ना, तराजू, तराजू आपने वो जो होता है ना बाजार में भाजी लेने सब्जी लेने जाते हैं, तो ये डिस्टेंस अगर डबल हो गया, तो इसका मतलब यहां पे 2 बार पहुंचेगा, यहां पे एक बार पहुंचेगा। इसका मतलब यहां पे 66 टाइम्स पहुंचेगा, और यहां पे 33-34 टाइम्स पहुंचेगा। सिंपल है लॉजिक, मैथमेटिक्स है, अप्रोक्सीमेटली, राइट? बाजार भाव की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से, सिंपल मैथमेटिक्स, क्योंकि आप चार्ट नहीं देख रहे हो, कैंडल नहीं देख रहे हो, स्टॉक का नाम पता नहीं, तो आप तो सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से बता रहे हो ना। कोई है ही नहीं आपके पास कोई लॉजिक। तो विदाउट लॉजिक, विदाउट लॉजिक भी आप अगर ट्रेड करते हो, आपके पास 10,000 रुपया कैपिटल है, 100 रुपीज का आपका लॉस है, 200 रुपए का आपका प्रॉफिट है, ठीक है? तो आपका अप्रोक्सीमेटली 34 into 200 -66 into 100, अप्रोक्सीमेटली आपका ना कुछ बनेगा, ना कुछ जाएगा। जो जाएगा वो सिर्फ होगा टैक्स और ब्रोकरेज। क्लियर है? टैक्स और ब्रोकरेज जाएगा, और क्या जाएगा? और टैक्स बहुत मिनिमल होता है, और जो ब्रोकरेज होता है कई जगह पे तो जीरो है, ब्रोकरेज भी मिनिमल होता है। इसी का मतलब ये है, बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा।
इसका मतलब है कि हम अगर कोई भी लॉजिक के बिना भी ट्रेड करेंगे, मगर विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ, स्टॉप लॉस नीचे नहीं लेंगे, टारगेट जल्दी कट नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, प्रॉपरली अगर कोई भी लॉजिक के बिना भी ट्रेड करेंगे तो भी बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। फिर क्यों होता है? क्योंकि हम टारगेट जल्दी कट करते हैं, स्टॉप लॉस बढ़ाते हैं, एवरेजिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज करते हैं। यस संजय जी। अभी दूसरी चीज, लाइफ में आज के बाद जब भी ट्रेड करोगे, लॉजिक के बिना तो नहीं करोगे ना। हर एक इंसान के पास लॉजिक तो है, कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा। आपको मैं बोलूंगा कि आप मेरे दोस्त है और मुझे आपसे बेट लगानी है कि कौन कल अच्छा रन बनाएगा, तो मैं बुमराह पे लगाऊंगा या विराट कोहली पे लगाऊंगा? दोनों ही ऑप्शन है, विराट कोहली पे लगाऊंगा। आपके साथ आपको मुझसे बेट लगानी है कि कौन ज्यादा विकेट लेगा, बुमराह या विराट कोहली, तो आप बोलोगे भाई बुमराह पे। बुमराह अच्छा बॉलर है, विराट कोहली पे थोड़ा ही लगाऊंगा, विराट कोहली बॉलर थोड़ा ही है। तो कुछ ना कुछ लॉजिक हम यूज करेंगे ना। तो वही लॉजिक है ट्रेडिंग सिस्टम। जो हमें ये बोल रहा है कि अगर हम इस लॉजिक से 30 बार ट्रेड करेंगे, लॉजिक है, और लॉजिक होना भी चाहिए कोई भी सिस्टम के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग लेवल और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होना चाहिए। ये सब सीखोगे आप अगले बेसिक सेशन में, जो आई थिंक दिवाली के बाद है। और उससे पहले कल हम ऑर्डर भी सीखेंगे। बीच में प्राइस एक्शन के 2 सेशन है, वो थोड़ा सा एडवांस चीजों लोगों के लिए। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग लेवल और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, अगर ये तीनों चीजें आपके सिस्टम में है तो आपके अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 विनर लगेंगे, और आपके अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 लूजर भी लगेंगे, इसके बावजूद लगेंगे। बट पैसा बढ़िया बनेगा। पैसा अच्छा बनेगा। ओके। और जैसे जैसे आप ये टेक्निक के साथ खुद को मैच करते जाओगे, मार्केट को सीखते जाओगे, संभलते जाओगे, टेक्निक को सुधारते जाओगे, अपने माइंडसेट को और अपनी साइकोलॉजी को और अपने टेक्निक को, तीनों को एक साथ लेके सुधरते जाओगे, वैसे वैसे आपका ये जो रिवॉर्ड टू रिस्क है 2 to 1 का, ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपका विन रेट भी बढ़ने लगेगा। जैसे कि अभी आपके पास 10,000 रुपया है और आप कोई सिस्टम में टेक्निक पे ट्रेड कर रहे हो जिसमें अच्छी डायरेक्शन है, अच्छा लेवल है, अच्छा प्राइस एक्शन है। सपोज आपका मिनिमम 15 विनर लग गया, मैंने जैसे दिखाया था, और 15 लूजर लग गया, तो भी ग्रॉस आपका 1,500 रुपया बन रहा है 10,000 पे। बट धीरे धीरे आपने इंप्रूवमेंट किया और आपने 20% इंप्रूवमेंट किया, 18 तक पहुंच गए। और रिवॉर्ड रिस्क पे भी इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि आपकी ट्रेडिंग सुधर रही है, आप उसी चीज पे वापस वापस काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, संभल रहे हो। तो 2.5 to 1, इसका मतलब अगर 10 रुपया है तो 25 रुपए का टारगेट हो जाएगा आपका। तो आपका यहाँ पे 18 × 250 -12 × 100, राइट।
आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के बाद, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया आपने, यहां पे बस 20%, और यहां पे आपका 25% इंप्रूवमेंट है, 2.1 से 2.5। बट आपका जो रिटर्न है वो दुगने से ज्यादा हो गया। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द पावर ऑफ इंप्रूवमेंट। और इसी तरह से बड़ा पैसा बनता है। आप अगर पहले दिन सोचोगे कि नहीं मुझे 95% एक्यूरेट सिस्टम चाहिए, तो बेचने वाले हजारों मिलेंगे। मुझे 10 to 1 रिवॉर्ड रिस्क वाली सिस्टम चाहिए, बेचने वाले हजारों मिलेंगे, कैलकुलेटर बेचेंगे, टेक्निक बेचेंगे और आपको बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन माइंडसेट खराब करेंगे वो। आपको फोकस मार्केट को सीखने में और खुद का माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निक निखारने में होना चाहिए। एक बार आपके पास ये मनी मशीन बन गया, आपके पास एक सिस्टम के ऊपर कंट्रोल आ गया, तो लाइफ टाइम फिर कुछ नहीं करना है, आपको कमाना ही है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? क्लियर है? तो अभी हम आज के लिए इतना ही सीखेंगे। वी विल लर्न अप टू दिस ओनली। अभी जब अ, जो लोग पेड मेंबर, जैसे महेश जी है, अभिद अली जी है, जो लोग मेंटोरशिप में है, किशोर जी है, वो लोग जब अगला शाम वाला लेक्चर जब होगा, बेरा जी क्या चाहिए था आपको, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, 2 मिनट दीजिए। तब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग सिस्टम भी सिखाऊंगा। और बाकी लोगों के लिए ये एक फ्री सेशन था, मार्केट के बेसिक्स के लिए। और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं उनके लिए प्राइस एक्शन के 2 दिवाली के स्पेशल सेशन मैंने रखे हुए, यू नो दैट। तो वी विल ट्राई टू हैव दैट, एटलीस्ट एक सेशन है। कल का तो नहीं होगा, परसों का सेशन होगा मेरे हिसाब से। ओके। सो बिमल कुमार जी, आपको बिमल कुमार जी आपको क्या पूछना था बताइए, आप अनम्यूट करके। और किसी और को भी कोई डाउट हैगा तो बताइए। बिमल कुमार जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? एक सेकंड रुकिए। हाँ, हो जाएगा अनम्यूट। मेंटोर बनने के लिए, नहीं, मेंटोरशिप में जाना है या मेंटोर बनना है, क्या करना क्या है आप? सावन कुमार जी, आपका क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। आज का वीडियो तो आ जाएगा। बिमल कुमार जी कुछ पूछना है तो पूछिए सर। फ्रेशर के लिए तो लेक्चर था। बिमल कुमार जी, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका 30 ट्रेड में 15 विनर बन रहा है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके भी सिस्टमेटिकली जाओगे तो इनकम डबल हो, ये तो प्रॉफिट है ही, प्रॉफिट डबल हो गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई 10 to 1 वाला रिवॉर्ड रिस्क की जरूरत नहीं होती है, 90% एक्यूरेसी की जरूरत होती है। आपको बस एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग की जरूरत होती है, अगर मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है। आपको सावन कुमार जी अगर मेंटोरशिप में आना है तो कल शाम को वर्कशॉप है, वेबिनार है। या तो फिर अभी भी आपको एडमिशन लेना है तो आप आपका नंबर दे दीजिए। आपका नंबर दे देंगे तो आपको प्रवीण जी या दीपाली जी कॉल करेंगे, और फिर आप मेंटोरशिप में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। क्या? आपका नंबर दे दीजिए, किसी को भी सीखना है, मेंटोरशिप में आना है तो आपका नंबर दे दीजिए, तो आपको कोई ना कोई कॉल कर लेगा, उसमें कोई ये नहीं। ओके सावन कुमार जी, आपको कॉल आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? बेहरा जी क्लियर है? कुछ डाउट है आपको तो बोलिए। हेलो बोलिए ना। सर, इससे पहले आप जो 33 और 66 बताए थे वो समझ में नहीं आया सर। ओके। ओके।
ठीक है, 33 और 66 सिंपल है ना सर। अगर आप डिस्टेंस डिस्टेंस जो होता है, अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। अभी डिस्टेंस अगर यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है ना, 10 रुपया है, यहाँ पे 20 रुपया है, 20 रुपए। डबल है ना। ठीक है। तो ठीक है। जहाँ पे दूर है, जहाँ पे दूर है वहां पे आधी बार पहुंचेगा, जहां पे आधे डिस्टेंस पे वहां डबल पहुंचेगा। अगर ये डबल है तो ये भी डबल होगा। प्रोबेबिलिटी तो ऐसी ही बनेगी ना। यहाँ पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे ये यहाँ पे जाना है तो 50-50। अगर ये दूर डबल डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे 50% ही पहुंचूंगा, यहाँ पे डबल पहुंचूंगा। करेक्ट है। हम्म। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है ना, मैंने। सर ओके, मेरा एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी था। देख रहा हूँ कुछ। सॉरी। मतलब प्रॉफिट कम होगा और लॉस ज्यादा होगा, लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ऐसा है? क्योंकि आप उल्टा नहीं, लॉस होने के चांसेस नहीं सर। हम यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पे हम कोई ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं यूज कर रहे, एक रैंडमली टॉस कैसे करते हैं, आंख बंद करके। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप कोई लॉजिक के बिना भी ट्रेड करोगे तो, अगर आप कोई भी लॉजिक नहीं है, आप बोल रहे हो कि 80 रुपीज पे कोई भी शेयर आया तो मैं 10 रुपए का टारगेट, 10 रुपए का स्टॉप लॉस करके बाय करूंगा, विदाउट एनी हम्म। लॉजिक, विदाउट नोइंग द चार्ट एनीथिंग। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50 है ना। जी। पर अगर ये 20 कर दिया तो मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस डबल कर दिया तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे चेंज होगी ना। यहाँ पे 66 हो जाएगी, यहाँ पे 33 हो जाएगी ऑब्वियसली। हम्म। यानी यहाँ 33 टाइम्स पहुंचेगा, यहाँ पे 66 टाइम्स पहुंचेगा, क्योंकि ये नजदीक है। अच्छा। ठीक। ये कह रहा हूँ। बट ऐसे तो हम कभी ट्रेडिंग करेंगे नहीं ना, हम कोई ना कोई जी। लॉजिक यूज करेंगे। कोई जी। ना कोई जी। लॉजिक यूज करेंगे ना, जब कोई भी इंडिकेटर कुछ ना कुछ यूज करेंगे ही ना। तो ये 33 का तो बढ़ने वाला ही है ना। हम्म। 40, 45, 50, 55, 60, ये तो बढ़ने वाला ही है ना। हम्म। ठीक है। सर मेरा एक सवाल था छोटा सा। बोलिए ना। इसमें जो साइकिल में मिनिमम जो बोल रहे हो आपकी 20, तो मतलब दिन में एक ही ट्रेड लेना है या दो ट्रेड लेना है, कैसे? शुरुआत में दिन में एक ट्रेड ले सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे दो पे जा सकते हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडिंग स्टाइल ऑल्सो। जैसे आप अगर अभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना सपोज, हम्म। तो आपका 50,000 का कैपिटल है। तो हम्म। अभी इसमें रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है। पहला रूल है कि किसी भी हालत में कोई ट्रेड पे 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना है। और हम्म। आप क्या कर सकते हो, ये 50,000 को 10-10 के 5 लॉट में डिवाइड कर सकते हो, हम्म। और 10-10 हजार का क्वांटिटी उठा सकते हो। बट इतना देखना है कि 500 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए कोई भी ट्रेड। उस हम्म। हिसाब से आप आपका ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। स्विंग में, इंट्राडे में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में 50,000 है तो आपके पास 500 रुपया के हिसाब से आप दिन का एक या दो ट्रेड ले सकते हो, और स्कैल्पिंग में तीसरा भी ले सकते हो। बट जब कोई भी साइकिल हम चालू करेंगे, हम्म। तब पहले कुछ ट्रेड के लिए, एटलीस्ट 6 से 8 ट्रेड के लिए हम वन ट्रेड का रूल पकड़ेंगे। क्योंकि अभी हम जैसे स्टेबल हो रहे हैं ना, एक बार हम हम्म। स्टेबल हो गए, हम जर्नल लिख रहे हैं, माइंडसेट डायरी लिख रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं रूल को, फिर जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो फिर नाउ यू कैन ऐड द सेकंड ट्रेड ऑल्सो। और जितना हो सके पहले 2-3 ट्रेड, 2-3 साइकिल के लिए या प्रॉफिटेबल बनने तक 2 ट्रेड का जो रूल है ना, उसको हम्म। हमें दूसरे फॉलो के कर। बाद तीसरे को नहीं जाना है। हम्म। 2 ट्रेड पे ही रहना है। हाँ, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्ट्रिक्टली इनिशियली जब फॉलो तक कर। स्टेबल नहीं होता। यस, यस, यस। थैंक यू सर। आगे जाके स्कैल्पर जो होता है ना, वो 5 तक ट्रेड भी ले लेते हैं। कुछ कुछ स्कैल्पर जो होते हैं, जो अच्छा स्कैल्पर, प्रॉफिटेबल स्कैल्पर 5 ट्रेड तक ले, पर वो बहुत ही मैकेनिकल होते हैं ना। उनको पहला 4 स्टॉप लॉस लगाए तो भी इतना भी गम नहीं है, और पहला चारों प्रॉफिट हुआ है तो भी इतना भी गम नहीं। उनका पूरा माइंड ट्रेंड हो जाता है तब तक, तो वो वही सर, पूरा। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हाँ। वी कैन इम्प्रूव लेटर ऑन। वहां तक पहुंचने के यस, लिए वो इतना डिस्टेंस है एग्जैक्टली। तो उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। उतना टाइम अगर आप सिस्टमेटिकली
पाथ फॉलो करेंगे ना, तो आपको 2 से 3 महीना बहुत हो गया। जब हमारे पास अगर कोई रोड मैप नहीं है या सिस्टम नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो इट कैन टेक मेनी इयर्स। मैंने तो 6 साल लगा दिए, वेस्ट कर दिए 6 साल। बट अगर आपके पास क्लियर कट पाथ है ना, तो 2-3 महीना भी ज्यादा हो गया, बिकॉज आपको पता है कि क्या करना है, ये 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 करना है, और ये प्रोसेस है। देन इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर पाथ नहीं है तो देन देर इज नेवर एंडिंग स्टोरी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर बिगिनियर के लिए सर मिनिमम कितना कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहिए सर? कितना कर सकते हैं मिनिमम सर? 10,000। 10,000 सीखना है ना बेसिकली। आपका जो पहला दूसरा तीसरा साइकिल है, उसका सर एक और एक ही उद्देश्य है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट, अपना माइंडसेट और अपना टेक्निक तीनों को निखारना है ना, धार निकालना। जैसे कि एक स्टोरी है जो हाँ सर। पुराण में होती है, इसमें कि एक आदमी रहता है जो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको उसके ऊपर घाव करते रहता है। तो एक साधु आता है उधर से, तो बोलता है, अरे क्या कर रहा है? बोलता है, मैं ये तोड़ रहा हूँ पत्थर। वापस शाम को आता है, तभी वही करते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ पत्थर को। तो वो बोलता है कि एक काम कर, मैं जो बोलता हूँ वो करेगा? बोलता है, हाँ ठीक है, अभी मैं तो वैसे भी थक गया हूँ, कुछ कर किया नहीं दिन भर। तो बोलता है कि 5 मिनट पहले बैठ जा, पानी पी, उसके बाद तेरा जो हथियार है ना उसको धार निकाल। 5-10 मिनट लगा, धार निकाल। वो होने के बाद वो 2 मिनट में उसको, वो फटाफट फटाफट पत्थर टूटने लगता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कोशिश की ये जो फिनेंशियल आजादी का पत्थर है ना, वो 2 दिन में काटना चाहते हैं। बट हम ये नहीं समझते कि अगर हम थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करें तो फिर ये रास्ता बहुत फास्ट होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि हमारे पास अभी ये मशीन है ना, ये मशीन में हमें पता है कि हमें सिस्टमेटिकली बढ़ाते जाना है कैपिटल, और ये बन रहा है, वो भी यहाँ पे आएगा और देन बहुत तेजी से बढ़ेगा। बट अगर ये नहीं है हमारे पास, तो उल्टा ये कैपिटल ड्रेन में चला जाएगा, और क्या कॉन्फिडेंस भी ड्रेन में चला जाएगा। ये हमें नहीं समझ में आता है। और हमें समझ में नहीं आता है उससे बढ़िया कि मार्केट में प्रलोभन बहुत है। प्रलोभन यानी मार्केट में टेम्पटेशन और गलत सलाह बहुत जगह पे मिलती है। कि एक आदमी बोलता है आपको कि दुनिया का जो नंबर 1 ट्रेडर है ना, उसका विनिंग रेट है 73%। आज जो दुनिया में नंबर 1 है, स्टीवन कोहेन, ठीक है ना, वो अपने कस्टमर को, हेज फंड मैनेजर है, कस्टमर को 300% रिटर्न देता है अमेरिका में, कस्टमर को। ठीक है, तो उसका विनिंग रेट 73% है। और यहाँ पे टेलीग्राम और यूट्यूब पे क्या बोलता है, एक आदमी बोलता है कि मेरा 85% एक्यूरेसी है मेरा सिस्टम का। दूसरा वाला बोलेगा, अरे इसने 85 बोल दिया, मैं 95 बोल देता हूँ। तीसरा वाला बोलता है, मेरे पास तो नो लॉस स्ट्रेटजी है, बोल देता है, लॉस ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक वाला बोलेगा कि मेरे पास 5-1 का रिवॉर्ड रिस्क दिखाऊंगा, आपको कैसा करना है। दूसरा वाला बोलेगा 10-1। तीसरा वाला बोलेगा कि 1,000 रुपए लेके आओ और 1 महीने में 1 लाख बनेगा। तो ये सब आपका दिमाग खराब हो जाता है, और वो दिमाग खराब होने की वजह से आपका जो पूरा रास्ता भटक जाते हैं और लॉस हो जाता है। एक्सपेक्टेशन सर मेरे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर तो और एक आपको डाउट है बस इतना आपने। समझना है कि मुझे सर सिस्टमेटिकली 2-3 साइकिल करनी है, खुद को प्रिपेयर करना है। एक बार मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बैठ गया कि माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निक का, तो फिर तो लाइफ टाइम बढ़ाते जाना है, बिजनेस को बढ़ाते जाना है, और सिस्टम इसमें जोड़ती जानी है। ये आपका मेन सिस्टम बनेगा। इसमें से जो प्रॉफिट आएगा, इससे ये देखोगे, ट्राई करोगे, फिर इससे ये ट्राई करोगे, ऐसे करके आप इनकम सोर्स बढ़ाते जाओगे। रिलायंस वाले ने चालू किया तो एक फैक्ट्री चालू किया ना, पहले दिन थोड़ा ही मोबाइल बेचा। एक सक्सेस होने के बाद फिर वो कॉपी करना बहुत इजी है, बट अगर पहला ही नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल। सर और एक डाउट है, आपने जो बताया सर इंट्राडे और स्विंग दोनों तो सर एक ही है क्या सर? इंट्राडे का मतलब आज के आज आप शेयर ले रहे हो और आज के आज बेच रहे हो। सर स्विंग का मतलब आज लेने के बाद आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन के बाद बेच रहे हो। जनरली इसके लिए आवरली कैंडल यूज करते हैं, इसके लिए 5 मिनट का कैंडल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें तो 6 ही बनेगा ना। 5 मिनट का सर बहुत ज्यादा कैंडल बनेगा, तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज होता है। और स्विंग के लिए 1 आवर का, 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज होता है। ओके सर समझ गया सर। ओके। हाँ सर। और कोई डाउट है किसी को? नहीं सर बस क्लियर है सर।
सावंत कुमार जी, आपको कॉल आ जाएगा दीपाली जी का, तो फिर आप मेंटोरशिप में चाहिए तो एडमिशन भी ले सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट लर्न। गणेश जी, आपको मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, तो कोई इशू नहीं। सर है ओके सर? सर, थैंक यू सर। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अभी 2 दिन जो क्लास है, दिवाली के 1-2 दिन छुट्टी भी है। कल हम दोपहर को मिलेंगे, मार्केट ऑर्डर कैसे डालना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो सब सीखने के लिए। बट उसके बाद 2 जो सेशंस है वो ट्रेडर्स के लिए, थोड़ा सा हायर सेशन है प्राइस एक्शन का, तो हो सके उन्हों को ही अटेंड करना है जिनको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग आता है, नहीं तो एकदम आप फ्रेश हो तो आपको थोड़ा सा शायद नहीं समझेगा। मैं कोशिश करूंगा, बट कुछ चीजें ऊपर से जाने वाली है, तो आप बेसिक के सेशन पे अभी फोकस करो। जैसे महेश जी है, गणेश जी है, जो बेसिक का सेशन रहेगा, तो आपको मैं खुद से, आपको मैं व्हाट्सअप भी करता हूँ, या आपको टीम की तरफ से फोन आ जाता है या व्हाट्सअप भी आ जाता है, तो आप वही सेशन अटेंड करो। पहला महीना ऐसा मत करो कि कोई एडवांस सेशन में चले जाओगे तो 2-4 बाउंसर लगेंगे, तो फिर टेंशन में आ जाओगे। एक बार पहला 10-15 दिन निकल जाएगा, फिर कोई भी सेशन में जाओगे तो आपको इजी लगने वाला है, ठीक है ना? एनएफटी लेना लीगल है ना, उसमें क्या हुआ रविकांत जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनएफटी ले सकते हो ना आप। एनएफटी ले, जो ये है ना, जो ये क्या बोलते हैं इसको, एप्स आते हैं ना, फॉरेक्स के ऐप जो आते हैं ना, वो सारे इलीगल है, ठीक है ना? वो ऑक्टा एफएक्स, ये वो सब लफड़ा है। ओके, तो उसमें मत जाओ आप। जो इंडियन ब्रोकर्स है उसके पास करेंसी है, वो ले लो, चाहिए करना है तो करेंसी, ठीक है? सो अब्दाली जी एडमिन, आकाश जी, बिमल जी, आइजैक, किशोर जी, लावण्या जी, लिनोवो से शुभम जी है क्या, कौन है लिनोवो से? महेश जी, मनोज जी, मेलविन जी, मेलविन जी, वेलकम टू द कम्युनिटी। आज ही आप कम्युनिटी में आए हो, वेलकम टू यू। जगदीश जी, पी पवित्रा जी, पिंकू, पेगू जी, प्रेम दयाल जी, आई होप आपका डाउट सॉल्व हुआ। प्रेम दयाल जी, कुछ रहेगा तो मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, आपके पास मेरा नंबर है। रामजी शर्मा जी, रविकांत जी, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए। रविकांत पटीदार जी, रितेश जी, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए। आरएस, संदीप जैन जी, संजय जी, संजय विश्वकर्मा जी, सतीश जी, श्री गणेश जी, आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछो। श्री राम जी, सुनील जी, विकास जी, विक्रम जी और यूनुस जी, शुभम जी, हाँ शुभम ही हो ना आप? राइट, मुझे लगा क्योंकि आपका सुबह भी आज लिनो आ रहा था ना, इसलिए मैंने पहचाना। रविकांत जी, शुभम जी, थैंक यू सो मच। यस सर। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हर बार सही होता है? नहीं, कोई भी चीज हर बार सही नहीं होती है ना, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है ना सर, हर बार कुछ भी नहीं होता है ना, प्रोबेबिलिटी होती है, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी। आपने एक बहुत बढ़िया होटल निकाला, ठीक है ना, बहुत बढ़िया होटल है आपका, एकदम खतरनाक पाव भाजी मिलता है, मस्त पाव भाजी मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, स्टाफ भी अच्छा है, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। बट क्या इसका मतलब है हर दिन फुल रहेगा? नहीं, आज फुल है, कल फुल है, परसों कोई नहीं है, फिर कोई नहीं है, फिर फुल है, ओवरऑल तो पैसा बनेगा। अगर आपका पैटर्न जो आप बात कर रहे हो, अगर आपका पैटर्न सही जगह पे बन रहा है, सही डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हो, तो सही जगह पे सही लोकेशन है आपका लेवल, और सही डायरेक्शन भी होना चाहिए, प्लस पैटर्न होना चाहिए, ये तीनों चीजें अगर आपके है तो पैसा जरूर बनेगा। अगर आप 30-40 ट्रेड लोगे तो पैसा बनेगा, बट हर बार नहीं बनेगा ना, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, जो आपने सवाल पूछा। सतीश कुमार जी, कोई डाउट है सतीश कुमार जी तो अनम्यूट करिए। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज की गारंटी नहीं होती है, ठीक है ना? चलो, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल, सबको हैप्पी दिवाली। चलो बाय। हैप्पी दिवाली संजय जी, विमल जी, एवरीवन।